स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों लगातार आपके मैसेजेस आ रहे थे कि उड़ीसा में जो सुसाइड केस हुआ है उसके बारे में बताइए। देखिए यहाँ पर क्या है कि उड़ीसा के KIIT कॉलेज के अंदर एक नेपाली छात्रा ने सुसाइड किया है और यहाँ पर काफ़ी सारा ब्लेम गेम चल रहा है। यहाँ पर जो नेपाली स्टूडेंट्स हैं उन्होंने काफ़ी बड़े स्तर पर प्रोटेस्ट भी किया। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो नेपाल के PM हैं उनको भी स्टेप इन करना पड़ा है। तो ये पूरा मामला है क्या, आखिरकार उस कॉलेज कैंपस पर क्या हुआ, अभी क्या हो रहा है, आगे क्या होगा, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको ये भी बता दूं कि आप में से जो भी लोग UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप हमारे जो बैचेस हैं वो स्टडी IQ पर ले सकते हैं। इसका लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। एंड डोंट फॉरगेट टू यूज दिस कोड अंकित लाइव ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट भी ले सकें। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए ये उड़ीसा के भुवनेश्वर में एक कॉलेज है जिसका नाम है KIIT, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी। वहां पर बताया जा रहा है कि 20 साल की जो नेपाली छात्रा है प्रकृति लामसाल, उनके द्वारा सुसाइड किया गया, आत्महत्या किया गया। एंड इसी की वजह से वहां पर काफी बड़े स्तर पर प्रोटेस्ट हुआ, डिप्लोमेटिक कंसर्न्स जताए गए और साथ ही साथ सबसे बड़ी यहां पर जो चीज सामने निकल कर आई है वो ये है कि यूनिवर्सिटी के द्वारा ये जो पूरा मामला है उसको थोड़ा सा छिपाने की कोशिश की जा रही है। यहां पर जिस तरीके से हैरेसमेंट का कंप्लेन आया था पहले यूनिवर्सिटी के पास, उन्होंने सही तरीके से हैंडल नहीं किया। तो इसी की वजह से ये पूरा जो मामला है आपको देश भर में सुनाई देगा। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, लामसाल जो 3rd ईयर बीटेक स्टूडेंट थी वो हॉस्टल में मृत्यु के अवस्था में पाई गई और ये हुआ था 16 फरवरी को। तो हॉस्टल रूम में वो मृतक पाई गई 16 फरवरी को। और यहाँ पर जो एलिगेशन सामने आ रहा है वो ये है कि एक और यहाँ पर छात्र है, एक लड़का है अद्विक श्रीवास्तव 21 साल का, जो कि लखनऊ से बिलोंग करता है, उसके द्वारा हैरेसमेंट किया गया, उसके द्वारा ब्लैकमेल किया गया। ये यहाँ पर आरोप लग रहा है इस अद्विक श्रीवास्तव के ऊपर। और इसीलिए अगर आप देखोगे तो यहां पर पुलिस ने उसको अभी अरेस्ट भी कर लिया है। पुलिस अरेस्ट 21 ईयर ओल्ड बॉय इन कनेक्शन विद नेपाली स्टूडेंट्स डेथ। और साथ ही साथ इसकी वजह से आप देखिए उस कैंपस पर 500 नेपाली छात्राओं के द्वारा यहां पर प्रोटेस्ट किया गया यूनिवर्सिटी के खिलाफ कि यूनिवर्सिटी चीज़ों को हैंडल नहीं कर रहा है सही तरीके से। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं यहां पर यह भी आरोप लग रहा था कि यूनिवर्सिटी जो है वो नेपाली छात्राओं को एविक्ट कर रहा था, वहां से निकाल रहा था कि आप जाइए यूनिवर्सिटी से एक बार के लिए, और वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखोगे तो यहां पर जो पूरा मामला है वो काफ़ी बड़ा हो गया है। खैर, सबसे पहला क्वेश्चन अब यहां पर यह आता है कि ये जो अक्यूज्ड है ना श्रीवास्तव, मैंने आपको बताया, उसके खिलाफ क्या यहां पर आरोप लग रहे हैं। देखो रिपोर्ट्स और जो कंप्लेन आई हैं, क्योंकि जो प्रकृति लामसाल है उनकी कजन जो है सिद्धांत, उनके द्वारा यहां पर जो कंप्लेन वगैरह किया गया उसमें यह बताया गया कि ये जो लड़का है लखनऊ से श्रीवास्तव 21 साल का, वो लगातार हैरेस कर रहा था प्रकृति को। और साथ ही साथ आरोप यह है कि इसी हैरेसमेंट की वजह से प्रकृति को अपनी जान लेनी पड़ी, सुसाइड करना पड़ा। FIR जो फाइल किया गया उसमें बताया गया कि जो श्रीवास्तव का बिहेवियर था उसके बारे में प्रकृति लामसाल जो नेपाली छात्रा थी 20 साल की, उसने कंप्लेन भी किया था। यूनिवर्सिटी का जो इंटरनेशनल रिलेशंस ऑफिस होता है वहां पर कंप्लेन भी किया कि ये जो लड़का है मुझे लगातार बार बार जो है परेशान कर रहा है, लेकिन अथॉरिटीज ने यहां पर एक्शन नहीं लिया। और देखो यहीं पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है कि अगर कोई स्टूडेंट कंप्लेन कर रहा है, बता रहा है कि देखिए मेरे साथ ये गलत चीजें हो रही हैं, तो आपको एक्शन लेना चाहिए था, आपको जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी, पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना चाहिए था। मतलब अगर चीजें शायद सही तरीके से हैंडल हो जाती तो शायद ये सिचुएशन अभी नहीं आती। इनफैक्ट कई सोशल मीडिया पोस्ट पर अगर आप देखोगे तो वहां पर बताया जा रहा है कि श्रीवास्तव लगातार ब्लैकमेलिंग कर रहा था। इनफैक्ट इंटरनेट पर एक ऑडियो क्लिप जो है काफ़ी वायरल हुआ है और इस ऑडियो क्लिप में एक लड़का और एक लड़की हैं जो कि बताया जा रहा है कि लगातार एक दूसरे को अब्यूज़ कर रहे हैं। और जो लड़का है वो लड़की को यहाँ पर हैरेस कर रहा है, वो ऑडियो क्लिप से पता चलता है। अब देखो ऑडियो क्लिप है, अब उसमें कौन है एक्चुअल में वो तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पर 16 फरवरी की शाम को पुलिस ने श्रीवास्तव को डिटेन भी कर लिया फ्रॉम आउटसाइड एयरपोर्ट। एक्चुअली क्या है कि भुवनेश्वर में जो एयरपोर्ट है बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बताया जा रहा है कि जो श्रीवास्तव है वो छोड़कर जाने की कोशिश कर रहा था, भागने की कोशिश कर रहा था, और तभी यहाँ पर जो है उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। सोशल मीडिया पर भी
ही एक फ्लाइट का टिकट है वो वायरल हो रहा था, जिसमें उसका नाम लिखा हुआ है कि वो वहाँ से जाने की कोशिश कर रहा है। तब यहाँ पर लोग कह रहे थे कि वो एक तरह से भाग रहा था। खैर, मैं आपको बता दूं, श्रीवास्तव को अभी के लिए अरेस्ट किया गया है और सेक्शन 108 के तहत उसको बुक किया गया है, जो भारतीय न्याय संहिता है, जो कि रिलेट करता है अबेटमेंट ऑफ सुसाइड। मतलब एक ऐसा केस जहां पर आप दूसरे व्यक्ति को उकसाते हो कि वो यहां पर सुसाइड कर ले। तो ये मामले को देखते हुए इसी के अंदर उसको अरेस्ट किया गया। इसके अलावा यहाँ पर जो पुलिस है वो प्रकृति लामसाल का जो मोबाइल फोन और लैपटॉप है उसको सीज कर ली है और उसको फॉरेंसिक एग्जामिनेशन के लिए भेजा गया है। लेकिन ओवरऑल यहाँ पर पूरा मामला इसलिए बड़ा हो गया क्योंकि करीब 500 के आसपास जो नेपाली स्टूडेंट्स वहाँ पर पढ़ रहे थे, जो कैंपस पर थे, वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे। वो बार बार बताने की कोशिश कर रहे थे कि जो यूनिवर्सिटी है वो कंप्लेन को इग्नोर की। मतलब जो प्रकृति लामसाल के द्वारा कंप्लेन किया गया था, अगर वो कंप्लेन इग्नोर नहीं होती तो शायद आज ये सिचुएशन नहीं आती। और इसीलिए जो पूरा प्रोटेस्ट है वो बड़े स्तर पर हो रहा था, रोड पर जो है ब्लॉकिंग चल रही थी और वो जस्टिस के लिए डिमांड कर रहे थे। सोशल मीडिया पर भी यहाँ पर जो वीडियोज़ हैं वहाँ पर दिखाया जा रहा है कि कैसे जो स्टूडेंट्स हैं और जो यूनिवर्सिटी के सिक्योरिटी गार्ड हैं, दोनों के बीच में काफ़ी क्लैश हो रहा है। और इस चीज को कंटेन करने के लिए देखिए इनिशियली क्या हुआ, यूनिवर्सिटी ने जितने भी नेपाली छात्र थे उनको ऑर्डर दे दिया कि आप कैंपस छोड़कर चले जाइए 17 फरवरी को। आप समझ रहे हो कि ये सिचुएशन और ज़्यादा इसलिए भी गहरा गई कि आप चीज़ों को हैंडल करने के बजाय जो नेपाली छात्र हैं उनको वहाँ से जाने के लिए बोल रहे हो। मतलब इतना बड़ा कदम कैसे यूनिवर्सिटी ले सकता है। और इनफैक्ट जो आई विटनेस हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो रिपोर्ट कर रहे थे कि उनको ज़बरदस्ती जो है बस में धकेला गया, बस में ले जाया गया, उनको कटक रेलवे जो स्टेशन है वहाँ पर ड्रॉप कर दिया गया, करीब कैंपस से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। जो कुछ स्टूडेंट्स हैं उनका कहना था कि उनके पास टिकट भी नहीं है जाने के लिए। कुछ स्टूडेंट्स का कहना था कि उनके एग्जाम्स आ रहे हैं 28 फरवरी को, वो जाना नहीं चाहते। तो यहाँ पर रिपोर्ट जो है वो लगातार बार बार आ रही थी यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज़ के खिलाफ कि वो लगातार रेशियली जो इनसेंसिटिव रिमार्क्स हैं वो भी पास ऑन कर रहे हैं नेपाली छात्र के खिलाफ। और इनफैक्ट यहाँ पर एक वीडियो में बात भी सामने आई कि कैसे उनको ये भी बोला जा रहा है कि आपका KIIT में जो हम स्पेंड करते हैं पैसा वो नेपाल के नेशनल बजट से ज़्यादा है। मतलब एक प्रकार से चिढ़ाने की कोशिश करी जा रही थी। और यही कारण होता है, मतलब इस तरह के जब स्टेप्स लिए जाते हैं ना, इस तरह की इनसेंसिटिविटी दिखाई जाती है और इसीलिए मामला काफ़ी ज़्यादा उग्र हो जाता है। फाइनली यहाँ पर आप देख सकते हो नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं KP ओली, उन्होंने इस चीज़ को इंटरवीन किया है और साथ ही साथ स्टेटमेंट जारी किया और कहा कि गलत तरीके से नेपाली छात्रों को निकाला जा रहा था और इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट को तुरंत इंटरवीन करना चाहिए। KP शर्मा ओली ने यहाँ पर ट्विटर पर यह भी बताया कि जो एम्बेसी है दिल्ली में, नेपाल की एम्बेसी है, वहाँ से 2 ऑफिसर्स को डिस्पैच किया गया है उड़ीसा के लिए, ताकि जितने भी नेपाली छात्र वहाँ पर हैं उनको काउंसिल दी जा सके। एडिशनली यहाँ पर यह भी बोला गया है कि हम अरेंजमेंट कर रहे हैं कि जिनको भी वापस आना है नेपाल वो वापस आ सकते हैं, या फिर जिनको उड़ीसा में ही रहना है, वहाँ पर पढ़ाई करनी है, वो उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। इनफैक्ट ये जब चीज़ें हुई, जब ये पूरा मामला इंटरनेशनल बनता जा रहा था, इसको देखते हुए फाइनली उड़ीसा गवर्नमेंट जो है वो भी इंटरवीन करती है और KIIT जो कॉलेज है उनको डायरेक्शन देती है कि आप अपना डिसीजन रिवर्स करिए। और इसीलिए यूनिवर्सिटी ने भी यहाँ पर नया स्टेटमेंट जारी किया और रिक्वेस्ट किया सभी नेपाली स्टूडेंट से कि आप प्लीज़ रिटर्न हो जाइए, वापस आ जाइए और जैसे आपका नॉर्मल एकेडमिक एक्टिविटीज़ चल रहा था वैसे वो चलता रहेगा। इनफैक्ट आप देखोगे भारत की जो एम्बेसी है नेपाल में, उनको भी स्टेटमेंट जारी करना पड़ा और उन्होंने भी यहाँ पर कहा कि हम जल्द से जल्द इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश कर रहे हैं इस पूरे मामले में और यहाँ पर जस्टिस दिया जाएगा। लेकिन हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप जो है कैंपस छोड़कर मत जाइए, आप वहीं पर रहिए, आपकी जो पढ़ाई है वो कंटिन्यू रहेगी। तो क्वेश्चन फाइनली ये आता है कि आगे क्या। देखो अभी के लिए तो क्या है कि जो अथॉरिटीज़ हैं वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे। पुलिस ऑलरेडी जो साइंटिफिक एग्जामिनेशन है प्रकृति लामसाल का मोबाइल फ़ोन लैपटॉप, उसको वेरीफाई कर रही है कि उसमें ब्लैकमेलिंग के जो एलिगेशंस वगैरह हैं वो कितने सच हैं या जो भी है वो अभी इन्वेस्टिगेशन चलेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, अभी भी यूनिवर्सिटी ये कह रही है कि जो प्रकृति लामसाल और साथ ही साथ जो श्रीवास्तव जो लड़का है, दोनों रिलेशनशिप में थे और दोनों का जो पर्सनल डिस्प्यूट था, इसकी वजह से जो लड़की है उसने सुसाइड किया। लेकिन ये जो वर्जन है इसको डिस्प्यूट किया जा रहा है, कंटेस्ट किया जा रहा है बाय प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स, और जो पेरेंट्स हैं उनका कहना है कि नहीं यूनिवर्सिटी झूठ बोल रहा है। तो देखते हैं अब यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन पर जो भी चीज़ें सामने आएंगी
वो मैं आपको बता दूंगा आगे। बट आई होप कि वीडियो के माध्यम से जो भी ये कंट्रोवर्सी हो रही थी, जो भी यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा था, वो आपको समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले आप सबके लिए एक क्वेश्चन, क्या बता सकते हो विच एक्ट डीक्रिमिनलाइज्ड अटेम्प्टेड सुसाइड इन इंडिया? पहले आपको पता ही होगा जो सुसाइड होता था वो एक क्रिमिनल ऑफेंस होता था, जी हाँ, लेकिन उसको डीक्रिमिनलाइज किया गया कौन से कानून के तहत? ये 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। और उसका जो राइट आंसर है आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। दोस्तों, यूपीएससी एस्पिरेंट्स हो या बनने वाले हो, मेरे पास है आपके लिए एक गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी, स्टडी आईक्यू का नया संपूर्ण बैच। सोचिए, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जिसमें मिलेगा सब कुछ, टॉप एजुकेटर्स के साथ 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप और हैंड रिटन नोट से लेकर पीआरपी, एमआरपी जैसे इंटेंसिव प्रोग्राम्स तक। और बात स्कॉलरशिप्स की करें तो प्रीलिम्स क्लियर करो, पूरा फीस रिफंड पाओ। टॉप परफॉर्मर्स के लिए हर मंथ 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड। सिल्वर, गोल्ड या प्लैटिनम, चूज द प्लान दैट फिट्स योर नीड्स। एक्स सेक्रेटरी अनिल स्वरूप जी खुद गाइड करेंगे आपको इस जर्नी में। स्टडी आईक्यू पर 2 करोड़ इंडियंस का ट्रस्ट है और अब संपूर्ण बैच के साथ आपका यूपीएससी ड्रीम भी होगा अचीव। आपको करना क्या है, कमेंट में दिए गए संपूर्ण बैच के लिंक पर क्लिक करें एंड वंस यू क्लिक ऑन बाय नाउ, आप देख सकते हो डिस्काउंट कोड्स, वहां पर टाइप कीजिए अंकित लाइव एंड आपको मिलेगा सबसे लोएस्ट प्राइस एंड योर आईएएस जर्नी स्टार्ट्स हियर। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।